एक सबसे पहले आधिकारिक कार्यक्रम महाराष्ट्र में हासिल उसमें शामिल होने का एक अच्छा मौका मुझे मिला है और मुझे बहुत खुशी है। और महाराष्ट्र केवल मैं कहना चाहता हूँ कि एक राज्य नहीं है पर एक विचार है, वीरता, प्रगति और आत्मसम्मान का प्रतीक है। यह भूमि संतों, विचारकों, योद्धाओं और जननायकों की जन्मस्थली भी रही है। महाराष्ट्र ने भारत को केवल सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और औद्योगिक दृष्टि से भी एक अच्छी दिशा दिया है। यहाँ की मिट्टी में मेहनत और समर्पण की महक है और यहाँ के लोग अपने कर्म और संकल्प से देश को आगे बढ़ाने का हौसला रखते हैं। अमरावती जैसे ऐतिहासिक शहर इस बात का साक्षी बनता है और यह प्रदेश हमेशा परिवर्तन और विकास की ओर आगे बढ़ता रहेगा। मुझे गर्व है और अत्यंत खुशी है कि मुझे इस महान भूमि पर आने का यह अच्छा अवकाश मुझे आज मिला है। और जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम गर्व और श्रद्धा से भी हम सब लेते हैं। और शिवाजी महाराज ने केवल तलवार से ही नहीं बल्कि अपने विचारों से और नीति से भी भारत के भविष्य की नींव रखी है। उनकी धरती पर कदम रखकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूं। उसके लिए ये अवसर मिला, उसके लिए भी मैं धन्य मानता हूं। दिन पर आप सभी के अमरावती में नए एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए दिल से बधाई देता हूं। यह एयरपोर्ट आपके प्रगति का नया रास्ता खोलने वाला है और गणेश बप्पा की कृपा से विदर्भ और महाराष्ट्र के लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाने वाला है, ये मेरा पूरा विश्वास है। और मैं आंध्र प्रदेश से आता हूं, तेलुगु देशम पार्टी, और हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी हैं। और मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत ही गहरा संबंध है। वैसे तो भारत माँ के दोनों अद्भुत बेटे हैं, पर दूसरे विषय अगर थोड़ा गहराई से अगर देखें तो ये सिर्फ दिल का संबंध ही नहीं, आध्यात्मिक का भी एक संबंध है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी शहर जो मंदिर है, बहुत सारे लोग इधर भी आते हैं। और उसी तरह देखें तो अभी भी स्वाति जी ने भी कहा कि वहां पे भी अमरावती है, यहाँ पे भी अमरावती है। हमारे यहाँ पे एक नया राजधानी हमारे चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में विश्व में सबसे अच्छा कैपिटल के सपने से एक अच्छा अमरावती उधर भी बन रहा है। और तीसरी बात अगर मैं कहना चाहूँ तो 2024 के चुनाव में 94% स्ट्राइक रेट के साथ वहां पे भी एनडीए सरकार को चुनाया और लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। और उसी तरह महाराष्ट्र में भी 6 महीने बाद जो चुनाव हुआ 87% स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ पे भी एक विकास की सरकार को महाराष्ट्र के पास 3 मजबूत और दूरदर्शी नेता हैं, श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री एकनाथ शिंदे जी और श्री अजित दादा पवार जी। जब ऐसे प्रेरणादायक नेता राज्य का नेतृत्व करेंगे तो इसका सबसे बड़ा लाभ जनता को मिलता है और ये जनता की जीत है और ये जनता की विकास है। और ये संभव किया हमारे डबल इंजन सरकार ने, जिसमें प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्गदर्शन दिया है और जो मुझे और हमारे साथी मोहल जी जैसे युवा नेताओं को भी दिन भर प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम आम आदमी को भी उड़ान भरने का सपना देखने की हिम्मत उन सबको दें। और उनकी दूरदर्शी योजना उड़ान, जो उड़े देश का आम नागरिक योजना है, और इस सपना को वो संभव भी करने का एक पूरा माहौल हमने बनाया है। इसी विजन के तहत 150 करोड़ के वायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ उड़ान स्कीम के तहत हमने अमरावती एयरपोर्ट शुरू कर रहे हैं। और उड़ान योजना के तहत आज अमरावती और मुंबई के बीच में भी पहली उड़ान आज शुरू करने का एक मौका भी मिला है। और मुझे जानकारी थी अमरावती के बारे में, काफी दिन से यहाँ के लोगों के दिल में ये सपना था कि यहाँ पे भी एक एयरपोर्ट बने, यहाँ से भी फ्लाइटें की आने जाना हो। और काफी दिनों से ये लगातार चलता जा रहा है और लोगों में भी विश्वास कम होता गया कि ये कभी बनेगा कि नहीं। पर ये मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। मोदी जी है तो मुमकिन है, और आज उसी संकल्प के साथ आज मुमकिन करके दिखाया। आपके आंखों के सामने हमने अमरावती एयरपोर्ट बनाया और आने जाने की भी व्यवस्था हमने शुरू भी किया है। आज हमारे स्वागत राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज जी की पुस्तक
ग्राम गीता के साथ हुई है। और मुझे समझ है कि यह किताब हमें सिखाती है कि ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है मानव सेवा, और उस मानव सेवा को संकल्प लेते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ती जा रही है। और पिछले 10 साल में एनडीए सरकार की विकास नीति ने महाराष्ट्र में एविएशन का एक नई ऊंचाई तक हमने पहुंचाया। मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर जैसे बड़े बड़े शहरों को हब्स के विस्तार हुआ है, और वही 7,000 करोड़ से अधिक बजट से हमने कोल्हापुर, जलगांव, नासिक, गोंदिया और सिंधुदुर्ग जैसे रीजनल एयरपोर्ट्स को भी उड़ान योजना में शामिल करते हुए उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया है।